तो हेलो बच्चों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, इंसान जो है हम सभी एक ह्यूमन सेपियंस। इसका मतलब जो है हमारे अंदर जो है सोचने की टेंडेंसी है और सही गलत करने की टेंडेंसी होती है। जो हम कुछ कर सकते हैं, वो जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें क्या लिखा है कि हारा मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए क्या होगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें जो शब्दों लिखा है, शब्द जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ही वैल्यूएबल अगर समझा जाए तो। कि अगर मान लो कोई इंसान है जो कुछ करने के लिए चाहता है, सपोज करो कि एक कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है। अब वो मन से ऐसा मान लेता है कि चलो ठीक है, हम कर लेंगे। तो एक बार करता है, दो बार करता है, तीन बार करता है, ऐसा होते होते ऐसा लगता है उसको दो तीन से चार बार फेल हो जाता है उस चीज में। तो क्या होता है कि कभी कभी इंसान में या हम सब में क्या होता है कि हम उस चीज को गिव अप कर देते हैं कि चलो अब नहीं होने वाला हमसे। यानी कि मन से हम उस चीज को हार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर अगर हम चाहते हैं कोई चीज करना, तो उसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हार गए तो हम हार जाएंगे। तो लेकिन देखा लिखा है वहां पे कि लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। मैदान में ठीक है कि हाँ आपने खेला तो हार गए, कोई बात नहीं। बट जिन दिल से अगर मान लिए कि नहीं हो सकता है मेरे से। देखो मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं छोटा था तब। उस समय मैं पढ़ता था तो मुझे इंग्लिश जो है समझ में नहीं आती। बस ऐसे रीडिंग कर लेता था, हाँ कि हाँ ये रीडिंग है, बुक है, इसको हम पढ़ लेते, कंप्लीट हो गया। तो वो चीज़ करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि इसके लिए हम क्या करें। पढ़ तो लेते हैं, समझ आती नहीं। क्या फ़ायदा वैसे पढ़कर कि समझ में नहीं आता। फिर मैंने क्या किया, डेली जो है 10 वोकेबलरी जो है, जिसको के हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, उसको मैंने क्या किया, स्टार्ट किया अपने नोटबुक में लिखना। और डेली याद करता था। डेली याद करता था वो जो है वर्ड जो है। ऐसा नहीं है कि वो जो डेली में 10 वर्ड मीनिंग याद किया है वो आएगा ही नहीं कभी। वो हर बुक में आएगा, वो हर जगह आएगा। तो आज जो है हम इंग्लिश को जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और बोल लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है। अगर मैं पहले से ही हार जाता कि मेरे से तो नहीं होने वाला इंग्लिश, नहीं बोल सकता हूँ, तो क्या हो सकता था, कभी नहीं बोल पाता इंग्लिश और ना सीख पाता और ना बच्चों को मैं पढ़ा पाता। तो अब मेहनत किया मैंने उसके लिए और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो जो भी है वो मेहनत के बदौलत है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल पा सकते हैं। ठीक है, नेवर गिव अप। यहाँ पे एक चीज थॉट्स आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। वो उनसे जब एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए, आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि मैं हार जाता, हारता जा रहा था और छोड़ देता, तो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता है। एक शब्द है फेल। फेल का स्पेलिंग जो अगर देखा जाए FAIL, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये जो शब्द है इनका मतलब ये होता है, अगर हम पॉजिटिव वे से अगर देखें तो उसका कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आज जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह एक मोटिवेशन जो है लाइफ में होनी चाहिए। देखिए मोटिवेशन तो है, आज के लिए है, ठीक है कि ये मोटिवेशन मिल गया। कल फिर से या कुछ पल जो है, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए ये जज्बा रहेगा कि ठीक है हमें कुछ करना है। बट क्या होता है, कुछ
देर बाद फिर से हमारे साथ यही होता है कि चलो छोड़ देते हैं, कोई नहीं कल करेंगे। यो जो डेली जो काम करते रहते हैं उससे जो है हमारे कुछ नहीं होने। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, कोई भी वर्क कोई भी चीज़ को हम डिले नहीं करते रहना है। डिले करने से क्या होगा कि आज जो वर्क मिला है वो कल डबल हो जाए। ठीक है, तो वह उस तरह से हमें नहीं करना है। तो हमें डेली अपना काम जो है रूटीन के साथ करना चाहिए। सुबह उठें और अपना काम पे लग जाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।